चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है। पिछले दो वीडियो में मैंने डिटेल से बता दिया हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेटरोट्रॉफिक क्या है, हेटरोट्रॉफिक के कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले दो वीडियो में डिटेल से चर्चा कर दिया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव में न्यूट्रिशन कैसा होता है, यानी हम लोगों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखिए, मानव में न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। अब यहाँ पर शब्द डाइजेस्टिव सिस्टम आया है, तो सिस्टम उसे बोलते हैं जब बहुत सारा ऑर्गन एक साथ मिल करके काम करता है। अब बात आती है कि ऑर्गन क्या होता है। तो देखिए, हमारे बॉडी का पार्ट जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन को करता है तो उसे ऑर्गन बोलते हैं। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिल करके एक साथ किसी स्पेसिफिक फंक्शन को टास्क को करता है तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे में मानव के न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन होता है। जैसे मुंह होता है, स्टोमक होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और साइड साइड से जो एंजाइम छोड़ते रहता है उसे ग्लैंड बोलते हैं। तो बहुत सारा ग्लैंड भी होता है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, और भी बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जिसके बारे में हम एक एक करके डिटेल से जानेंगे। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग आसानी से पढ़ने के लिए इसे कई पार्ट में बांट देते हैं। इसे मेनली हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, एलिमेंट्री कैनाल। जिस कैनाल में खाना पेट में घूमते रहता है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। हिंदी में इसे आहार नाल बोलते हैं। जिस नाल में आहार घूमते रहता है उसे आहार नाल बोलते हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल से सब पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें आहार नाल होता है। उसके बाद साइड साइड से कुछ ग्लैंड होता है जो कि इस आहार नाल में एंजाइम छोड़ते रहता है ताकि खाना आसानी से पचे। तो ग्लैंड के बारे में एक एक करके मैं डिटेल से बताऊंगा। तीसरा जो होता है, जो ये ग्लैंड होती है ये कौन कौन से एंजाइम को छोड़ती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जिसे डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम को हिंदी में पाचक रस बोलते हैं, क्योंकि ये फूड को डाइजेस्ट करता है, इसीलिए इसे डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक साथ सभी को पढ़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इजीली याद नहीं रहेगा। तो हम लोग इसको याद रखने के लिए अलग अलग इसे डिवाइड कर दिए हैं। उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब समझते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। देखिए, डाइजेशन एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, और इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सेंटेंस में तोड़ दिया जाता है। फिजिकली कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग दांत से चबा चबा कर खाते हैं, तो ये फिजिकली हुआ। और केमिकली डाइजेशन उसे बोलेंगे जो एंजाइम जो साइड साइड से ग्लैंड होता है इसमें एंजाइम को छोड़ते रहती है, जो कि केमिकली डाइजेस्ट करती हैं। तो पाचन जो है एक तरह का केमिकली और फिजिकली दोनों प्रोसेस है। इसमें केमिकली भी फूड का डाइजेशन होता है और फिजिकली भी। चलिए अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानते हैं। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल उस कैनाल को बोलते हैं जिसमें खाना जब तक घूमते रहता है जब तक पेट में खाना रहता है। तो खाना का किस में घूमता है? एलिमेंट्री कैनाल में घूमते रहता है। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल की टोटल लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर तक होता है। देखिए, जो हर्बीवोरस जीव होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल का जो लंबाई है थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी जीव होता है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा होने के कारण है कि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग खाना खाते हैं तो कहाँ खाना को रखते हैं? मुंह में रखते हैं। तो मुंह जो होता है ये खाली जगह होता है, इसमें खाली जगह है तभी ना हम लोग खाना को रखते हैं। तो मुंह को बकल कैविटी बोलते हैं। खाली जगह होने के कारण इसे कैविटी बोलते हैं, बकल कैविटी। बकल कैविटी में अब क्या क्या होता है? एक टीथ होता है और टंग होता है। टीथ और टंग होता है। टंग क्या करता है? ये खाना को सलाइवा में अच्छी तरह से मिला देता है, और टीथ जो है ये फूड को फिजिकली डाइजेस्ट करता है चबा चबा करके। तो खाना को जो डाइजेस्ट कौन करता है? सबसे पहले टीथ करता है, उसको चबा चबा करके, और मुंह में ही सलाइवा बनता है जो कि केमिकली डाइजेस्ट करता है। तो खाने का जो डाइजेशन है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह से खाना डाइजेशन शुरू होने के बाद ये कहा जाता है? पीछे की तरफ बढ़ता है खाना, और ये खाना जाता है इस पोर्शन वाले में। इस पोर्शन को बोलते हैं फेडिंग।
फेरिंग्स को हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। मुंह से जो खाना है ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी से अब यहाँ से दो पाइप निकलता है, ये एक फूड वाला और एक हवा वाला। एक फूड वाला जिसमें खाना जाता है और एक विंड पाइप निकलता है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, वो जाता है हवा। और विंड पाइप के ऊपर ही ये वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, आवाज इसी से निकलता है। इस वॉइस बॉक्स लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसी से हम लोग आवाज निकलते हैं, बोलते हैं इसी से। देखिए कभी कभी क्या होता है कि खाना इस फूड पाइप में ना जा करके विंड पाइप में चल जाता है। एक्चुअली होता है क्या है कि विंड पाइप के ऊपर एक वाल्व होता है, इस वाल्व को बोलते हैं इपीग्लोटिक्स। इस वाल्व को इपीग्लोटिक्स बोलते हैं। ये जब खाना फेरिंग्स में आता है तो इपीग्लोटिक्स इस विंड पाइप को ऊपर से ऐसे ढक लेता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये खुले रह जाता है, तो जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो ये खाना विंड पाइप में भी थोड़ा बहुत चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग को हिचकी आने लगता है। तो एक्चुअली देखिए हिचकी क्यों आता है, हिचकी इसलिए आता है ताकि खाना जो विंड पाइप में चला गया है उसको बाहर निकाला जा सके। इसके लिए फेफड़ा क्या करता है कि हवा को प्रेशर दे करके खाना को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसके वजह से ही हिचकी आता है। और जब जैसे ही प्रेशर देने पर खाना बाहर आ जाता है ये फेरिंग्स में, तब हम लोग पानी पीते हैं तो ये फूड पाइप में चला जाता है। एक्चुअली में देखिए हिचकी आने का कारण क्या आता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम किसी दूसरे के ख्याल में ही खोए रहते हैं, इसीलिए हिचकी आता है। और लोग कहते हैं कि कोई हमको याद कर रहा है। अरे भाई जी, हम दूसरे को याद करते हैं तो अभी ना हिचकी आता है। तो आप लोग समझ गए कि हिचकी क्यों आता है। दूसरा कोई याद नहीं करता है बल्कि हम ही लोग किसी दूसरे को याद करने। देखिए अब खाना फेरिंग से नीचे की तरफ आता है इस पतली पाइप से। इस पतली पाइप को ही बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप को टेक्निकली बोलते हैं इसे ओइसोफेगस बोलते हैं, या इसे हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं। इसी ग्रास नली से होकर के पेट में खाना आता है। जैसे ही खाना फेरिंग्स के ओइसोफेगस में आता है तब तो इसमें एक वाइब्रेशन होने लगता है। वाइब्रेशन मतलब कि ये अल्टरनेटिव इसमें कॉन्ट्रिक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रिक्शन मतलब कि पहले ये खाना को दाबता है फिर ढीला छोड़ देता है, फिर दाबता है फिर ढीला छोड़ देता है। जिस तरह से हम लोग टूथपेस्ट से पेस्ट को दाब करके निकालते हैं, उसी तरह से जैसे ही खाना ये ओइसोफेगस में आता है तो इसमें एक क्रमानुकुचन होने लगता है। हिंदी में इसे पेरिस्टाल्सिस को क्रमानुकुचन बोलते हैं। और ये खाना को क्या करता है, नीचे की तरफ ढकेलने लगता है और ये खाना ढकेल करके स्टोमक में भेजता है। स्टोमक को हिंदी में पेट बोलते हैं, इसी को पेट बोलते हैं। देखिए ऊपर वाला जो ये पेट होता है इसे बोलते हैं बेली। ये ऊपर वाले पेट को बेली बोलते हैं। जो अंदर रहता है जो खाने को वास्तव में डाइजेस्ट करता है उसको बोलते हैं स्टोमक, इसी को बोलते हैं स्टोमक। ये जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तब ये छोटा रहता है, जैसे ही हम खाना इसमें जाता है तो ये फैल करके बड़ा हो जाता है। तो इसमें एक्सपेंशन करने का प्रॉपर्टी होता है। ये जैसे ही इसमें खाना जाता है तो ये फैलने जाता है और 12 जगह बना लेता है। जो ओइसोफेगस होता है इसका टोटल लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है। ये 15 से 25 सेंटीमीटर तक होता है इसकी लंबाई। जो खाना ओइसोफेगस से कहा जाता है स्टोमक में। सबसे ज्यादा खाना स्टोमक में ही देरी तक रहता है। इसमें लगभग 3 से 4 घंटे तक खाना इसी में रहता है और डाइजेस्ट होता है। पेट में खाना केमिकली डाइजेस्ट होता है। इसमें कुछ ग्लैंड्स होता है जो कि एंजाइम को छोड़ता है, उसी से इसमें केमिकली फूड का डाइजेशन होता है। स्टोमक से ये खाना आता है ये पतली नली में, इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। खाना स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ये कैनाल होता है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर तक होता है। ये सबसे लंबा होता है और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर होता है। ये बहुत ही पतला होता है, ये स्मूथ होता है, चिकना होता है, ये रिंकल टाइप का नहीं होता है। उसके बाद खाना ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे की तरफ बढ़ता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जैसे ही खाना लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत के
मुहाने पर एक छोटा सा उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ये ऑब्सेसिव अंग है। ये अभी काम नहीं करता है हम लोगों में। पहले हम लोगों में काम करता था क्योंकि हम लोग पहले जानवर थे, तो ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। लेकिन अब ये काम नहीं करता है क्योंकि अब हम लोग जानवर नहीं रहे हैं, हम लोग एक श्रेष्ठ प्राणी हो गए, तो इसीलिए हम लोगों में ये काम नहीं करता है। इसके बाद खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। देखिए, कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होता है, लेकिन वास्तव में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होता है। हाँ, भले इसका डायमीटर पतला होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है। इसका डायमीटर ज्यादा होता है लेकिन इसका लेंथ कम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ये रिंकल शेप में रहता है, ये ऐसा मुड़ा मुड़ा हुआ रहता है। खाना इसी में जाता है। देखिए, और खाना इसी में जाने के बाद ये खाना जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये आकर के यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इसे रेक्टम बोलते हैं, हिंदी में इसे मलाशय बोलते हैं। मलाशय में ही आकर के डाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है और ये फिर एनस से बाहर निकल जाता है। देखिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसी में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है। कंप्लीट डाइजेशन फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है और इसका ऑब्जर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद पूरे शरीर में खाने को भेज दिया जाता है ब्लड के थ्रू फूड करके। लेकिन इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का ऑब्जर्प्शन नहीं होता है। वाटर का ऑब्जर्प्शन ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सोचिए कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वाटर का ऑब्जर्प्शन हो जाता है तो खाना यहीं पर आकर के अटक जाता है, क्योंकि खाने को आगे बढ़ने के लिए लिक्विड रहना जरूरी होता है। जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो अभी जाकर के खाना आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि पानी यहीं पर सोख लिया जाए तो खाना फिर आगे बढ़ेगा नहीं, इधर ही अटक जाएगा। उसके बाद अटक जाएगा खाना तो पेट में सड़न होने लगेगा, पेट दर्द करने लगेगा और अल्टीमेटली हम लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए भगवान होशियार, बहुत होशियार था। ये क्या किया कि वाटर का ऑब्जर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में किया ताकि खाना जो है आसानी से आगे की तरफ बढ़ जाए और पेट का सफाई भी हो जाए अच्छे से। एक्चुअली ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जानेंगे और एंजाइम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।